नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो डालने जा रही हूँ, जिसकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप मैरिज पर कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैरिज है क्या? मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी हर व्यक्ति को इंतज़ार होती है और अगर ऐसा कहें कि ज़रूरत भी होती है अपनी लॉन्ग लाइफ खुशी से व्यतीत करने के लिए। तो वो मेरे हिसाब से मैरिज कहा जाता है। दो दिलों का मिलन, बाय गॉड ग्रेस, एंड इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल हैपनिंग। तो पिछले ज़माने में तो लगभग 50-60 साल पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। तो उस केस में तो अगर लोग पंडित के पास जाते थे तो जो 7वें घर में आपकी राशि बैठी होती थी उसमें वो 8 जोड़कर जो राशि आती थी तो बता दिया करते थे कि आपकी शादी इस वर्ष में होगी। लेकिन वो तो चाइल्ड मैरिज थी, बहुत छोटी एज आती थी। आजकल लड़के हों या लड़कियां, सब एक प्रॉपर एज पर आकर आफ्टर 18, जनरली 18 से 28 के बीच में शादियां करना चाहते हैं। और इस बात के लिए पेरेंट्स भी एग्री करते हैं, क्योंकि तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई और अगर वो जॉब करना चाहें तो इन दैट वे या बिजनेस तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, उनको एट पार ही समझा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम कुंडली को देखें तो जो कुंडली में ग्रह होते हैं, आप जब कुंडली को देखते हो तो जो कुंडली के ग्रह हैं तो ये उस वक्त की रचना है जिस वक्त आप पैदा हुए थे। तो क्या ग्रह चल नहीं रहे हैं? ग्रह तो इन कांस्टेंट मूवमेंट हैं। तो जब हमें शादी देखनी है तो हम उनकी आज की पोजीशन देखेंगे कि अब कोई ग्रह किस स्थिति में है और मूवमेंट में कहाँ पर है। और उसको हम गोचर कहते हैं। हम कहते हैं गोचर, कि गोचर में कोई विशेष ग्रह कहाँ पर है। तो ये तो बात हुई कि विवाह का विचार किस प्रकार से ग्रहों द्वारा किया जाता है। अब विवाह के लिए जो इम्पोर्टेंट ग्रह हैं वो दो ग्रह माने जाते हैं, शुक्र और बृहस्पति। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति को देखा जाता है शादी के लिए और लड़कों की कुंडली में शुक्र को। दोनों ही शादी के कारक हैं। कौन कौन से घर आप शादी के लिए देखेंगे? देखिए, दूसरा घर होता है परिवार का और 7वां घर होता है कॉन्ट्रैक्ट का, मैरिज का, दो लोगों के जिंदगी के मिलन का। और 11वां घर होता है इसकी ग्रोथ का, ग्रोथ हाउस है। तो जब तक ये तीनों घर आपस में मिलेंगे नहीं, कैसे? इनमें बैठे प्लैनेट्स एक दूसरे को देख रहे हों या किसी प्लैनेट की दशा आ जाए या एस्पेक्ट या कंजंक्शन, दशा मैं बाद में डिस्कस करूंगी, मेनली दशा ऑफ 7th लॉर्ड होती है। तो जो इन घरों में प्लैनेट्स बैठे होते हैं उनकी दशा में आपकी शादी हो सकती है। मेनली 2nd हाउस, 7th हाउस, और जब तक 11th हाउस कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपकी शादी जनरली नहीं होती है।
ऐसा देखने में आया है। तो शादी दो तरह की होती है, एक बाय चॉइस और एक अरेंज्ड। बाय चॉइस मैरिज को हम कहते हैं लव मैरिज, और अरेंज, और जो पेरेंट्स अरेंज करते हैं उसको कहते हैं अरेंज मैरिज। तो जब बाय चॉइस मैरिज होती है और फिफ्थ हाउस होता है रोमांस का, तो मीन्स इसमें फिफ्थ हाउस भी जुड़ जाता है, फिफ्थ एंड सेवन्थ हाउस का कनेक्शन भी बन जाता है, तो वो लव मैरिज होती है। कई लोग कहते हैं इसमें एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, कि ट्वेल्थ हाउस इज बेड प्लेजर का हाउस है और एट्थ हाउस फिजिकल रिलेशनशिप का है, वो लव मैरिज के केस में करते हैं। अदरवाइज मेन हाउस इज सेकंड, सेवन्थ और 11th हाउस है। अब कई लोगों की जल्दी मैरिज हो जाती है और कई लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो अर्ली मैरिज देते हैं और कुछ ग्रह लेट मैरिज देते हैं। जैसे कि अगर सेवन्थ हाउस में आपके बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, कौन कौन से बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं आप सभी जानते हैं, वीनस हो, जुपिटर हो, मून हो और मरकरी हो, तो आपकी अर्ली मैरिज होती है। इन केस सातवें घर में अगर बुध बैठा है, मरकरी बैठा है, तो आपकी शादी 20 साल तक हो जाती है, होने के चांसेस होते हैं। अगर इसी घर में जुपिटर बैठा है, बृहस्पति देवता बैठे हैं, तो आपकी शादी की एज होती है 24। और अगर इस घर में शुक्र बैठ जाए तो भी आपकी शादी 23-24 साल में हो जाती है। अगर शुक्र के साथ अगर अकेले शनि हो तो शादी थोड़ी लेट हो जाती है, 27-28 साल हो जाते हैं। लेकिन शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हों तो 23-24 में आपकी शादी हो जाती है। अगर सेवन्थ हाउस में सूर्य और राहु बैठे हों तो आपकी शादी लगभग 27 साल में होगी। मंगल बैठे होंगे तो शादी की एज होती है 28 ईयर्स। और अगर शनि और केतु यहाँ पर बैठ जाए तो शादी को और भी डिले कर देते हैं, तब आपकी शादी 30 साल के बाद होगी। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप परेशान मत होइए, क्योंकि जनरली देखा गया है जिनका राहु का नक्षत्र होता है उनकी शादी जनरली लेट होती है। जैसे आर्द्रा नक्षत्र, अगर वो जल्दी शादी कर ले उनके लिए अच्छी नहीं है, मे बी उनकी वो मैरिज लाइफ इतनी ईजी नहीं हो, थोड़े उसमें डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उनको तो आर्द्रा नक्षत्र वालों को तो ये एडवाइस ही किया जाता है, आर्द्रा इज अ नक्षत्र ऑफ राहु, कि वो 32 ऑनवर्ड शादी करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर वीनस और जुपिटर बैठे हों सेवन्थ हाउस में तब भी आपकी शादी जल्दी ही होगी। अब टाइमिंग्स क्या होंगे, ये तो हमने देख लिया कि कौन से ग्रह जल्दी शादी देते हैं और कौन से ग्रह देर से शादी देते हैं। तो जनरली शादी सेवन्थ लॉर्ड की दशा में होती है। सातवें घर में कोई प्लैनेट बैठा हो, या तो सातवें घर की जो जो राशि है उसकी दशा हो, उसकी दशा में शादी हो जाएगी,
या मान लो वहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, तब भी हो जाएगी। मंगल जो भी, तो उनके उनके मैंने बताया ना, अगर ये मंगल और शनि, वो उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जो भी ग्रह बैठा हो 7वें घर में, उस दशा में आपकी शादी होने के चांसेस होते हैं। जनरली ऐसा बहुत सी कुंडलियों में देखा गया है कि 7th लॉर्ड की दशा में शादी हो जाती है। या उन ग्रहों को, जो ग्रह देख रहे हो, उनकी दशा में शादी हो जाएगी। या लगन लॉर्ड की दशा में भी कई बार शादी होते हुए देखा गया है। लगन लॉर्ड की दशा में भी शादी हो जाती है। 10th लॉर्ड की दशा में भी शादी हो जाती है। बट ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 7th लॉर्ड की दशा होनी चाहिए। ये तो हुई दशा की बात। ट्रांजिट मतलब इन सभी ग्रहों की दशा या अंतरदशा प्रतंतर दशा हो गई तभी शादी होगी। अब आती है बात गोचर की। गोचर में 7वें घर को या 7वें घर में बैठे प्लैनेट्स को बृहस्पति और शनि का देखना ज़रूरी है। गोचर में जब तक इनको शनि अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देंगे या बृहस्पति देव अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, तब तक शादी नहीं होगी। तो आज हमने देखा शादी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। शादी ग्रहों पर डिपेंड करती है। बेनिफिक प्लैनेट्स जल्दी शादी कराते हैं, मैलिफिक प्लैनेट्स शादी को थोड़ा डिले करा देते हैं। फिर आपकी दशा, आपको दशा नंबर 3, आप दशा को देखेंगे कि 7th लॉर्ड की दशा चल रही है या नहीं चल रही है। 2, 7, 11 हाउस कनेक्ट होने चाहिए। और गोचर में बृहस्पति या बृहस्पति और शुक्र, सॉरी, बृहस्पति और शनि दोनों की ब्लेसिंग होनी चाहिए। उनको एस्पेक्ट करना चाहिए 7th हाउस को, 7th हाउस में बैठे प्लैनेट्स को। हाँ, एक और दूसरा इजी तरीका भी है जानने का कि आप लगन लॉर्ड की लॉन्गिट्यूड ले लीजिए और 7th लॉर्ड, इसकी लॉन्गिट्यूड, दोनों को ऐड कर लीजिए। इसको कहा जाता है विवाह सहम। और जब इन जो उसमें बैठे कुछ आपको अंश मिलेंगे, राशि मिलेगी। पहली बात तो वो जो राशि आपके आएगी उसके ऊपर से जब बृहस्पति गुजरेंगे तो आपको शादी देंगे, या उन अंशों पर जब बृहस्पति का गोचर होगा तब आपकी शादी हो सकती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, or in case of any query you write to me on my mail address snehkapoor1812@gmail.com। अब जल्द आती हूँ इसी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कुछ योगास के ऊपर, वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। इसलिए आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद।